दोस्तों, आज की कहानी है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके हमने अच्छा नहीं किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सेठ दीनानाथ के आंखों से नींद कोसों दूर थी। सोचते सोचते वे अपने जीवन में लिए गए फैसलों पर शर्मिंदा हो रहे थे। दीनानाथ और उनकी पत्नी, 5 बेटियों और 2 बेटों का बड़ा पूरा परिवार था। दोनों बेटे बड़े थे और बेटियां बेटों से छोटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे को 3 बेटे थे और छोटे बेटे को 1 बेटी और 1 बेटा था। 5 बेटियों की वजह से सेठ दीनानाथ थोड़ा परेशान रहते थे। वे बेटियों पर बहुत सख्ती करते थे, कहीं जाने आने नहीं देते थे। ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो। 5 बेटियों की शादी करनी है, लेकिन बेटियों को कोसने से क्या होगा? उनको दुनिया में लाने वाले तो आप लोग ही हो ना। सेठ दीनानाथ को अपने खानदान की बहुत चिंता रहती थी। बात बात में खानदान की नाक कट जाती थी। लड़कियों के लिए अपनी पत्नी से बोलते कि इंटर तक पढ़ाई कर ली, बस अब शादी करो और अपने घर जाए। बड़ी बेटी की शादी तो दीनानाथ ने इंटर के बाद ही कर दी थी, लेकिन दूसरे की लड़का ढूंढने में वक्त लग गया तो उसने बीए कर लिया और अब उसे एमए भी करना था। पढ़ने में होशियार थी, लेकिन एमए के लिए केवल लड़कियों का कॉलेज नहीं था, सो जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ा करते थे वहां जाना था। लेकिन सेठ दीनानाथ तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल में दूसरी बेटी ने प्राइवेट फॉर्म भरकर एमए किया था। सेठ दीनानाथ बोलते खानदान की नाक कट जाएगी लड़कों के स्कूल में पढ़ने से। दूसरी तरफ बड़े बेटे के तीनों बेटों को यानी अपने पोतों को बहुत प्यार करते थे। सेठ दीनानाथ कहते थे, बेटियों की शादी में जितना दहेज दिया है सब पोतों की शादी में वसूल करूंगा। मैं अपने तीनों पोतों में एक को वकील, एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाऊंगा। घर में अच्छा पैसा था, लेकिन बेटियों के लिए नहीं, उनकी तो शादी ब्याह करो जाए अपने घर, बस यही उनका मकसद था। बहरहाल सभी बेटियों की शादी हो गई, सभी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक को छोड़कर, और सभी अपने अपने घरों में सुखी हैं। और इधर दीनानाथ के पोतों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से इंटर भी कर पाए। पैसा था घर में और खुले हाथों से खर्च करने को उनको दिया जाता था, सो पढ़ लिख कर क्या करना है। बड़े बेटे ने तो किसी तरह इंटर करके पढ़ाई ही छोड़ दी और आवारागर्दी करता रहा और फालतू दोस्तों के चक्कर में पड़कर ड्रग एडिक्ट बन गया। दूसरे को वकालत करने के लिए दाखिला करवाया इलाहाबाद में, तो वह महाशय वहाँ प्यार में पड़ गया एक लड़की के साथ। फिर माँ बाप से जबरदस्ती करा के शादी करवा ली, बस डरी रह गई वकालत और बन गए वकील। और तीसरे ने भी बड़ी मुश्किल से इंटर पास किया। दीनानाथ के सारे सपने धरे के धरे रह गए। जिन बेटियों से उनके खानदान को कलंक लगने का डर था, वह तो सब
शराफत से पढ़ लिख कर अपने घर चली गई और जिदों पर नाज था उनसे खानदान की नाक कटवा दी। जिस दहेज की आशा थी पोतों की शादी में मिलने की, वो भी सब खत्म हो गया। बेटियां कहती हैं अब कहाँ गया बाबूजी का खानदान का रोना। हम लोगों ने तो इतनी संगति के बावजूद पढ़ लिया और जिनको पूरी आजादी मिली और पैसा पानी की तरह बहाया गया, वह कुछ नहीं कर पाए। दीनानाथ जी आज सोचते हैं बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके हमने अच्छा नहीं किया। जिस पर नाज किया था उनने तो खानदान का नाम डुबो दिया।